नहीं है कोई भी। ये बीबीपुर का किसान डॉक्टर दलबीर सिंह अपनी छाती पहले प्रशासन और सरकार के सामने करेगा, पीछे हटने वाली बात नहीं। और मुझे खुशी होगी पहली लाठी मुझे लगे, और मुझे खुशी होगी पहली गोली मुझे लगे। मैं तो सही मायने में पूछे आज मन बना के आया हूं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं नाम कमा। और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई कैमरामैन ने कहूँगा एक बार आगे आ जा, थोड़ा दिखा दे एक बार जो हजारों की संख्या में जो यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। राकेश टिकैत भी, गुरनाम चडूनी भी, दिल्लेवाल जी भी, राज्यवाल भी आज मान पार्क में पहुंचे हैं। और जो किसानों का एक ऐलान था अगबाई आज 24 महीना कमिश्नरी ऑफिस का घेराव करेंगे। डॉक्टर दलबीर जोशीले किसान भी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, गाड़ियों का काफिला लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। सर सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई राम। और दलबीर जी कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आज जो हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, हालांकि आज कोई बैरिकेड नहीं किए प्रशासन ने? आज प्रशासन को ये पता था बैरिकेड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रशासन को ये पता था आज लाखों की संख्या में किसान पहुंचेंगे, क्योंकि आज पूरे हरियाणा के किसान आक्रोशित हैं और खासकर हिसार जिला के किसान तो बहुत ही आक्रोशित हैं, क्योंकि जो जघन्य घटना इस सरकार और इस प्रशासन ने पिछले दिनों किया है वो बहुत दुखदाई और कष्टदायी बात थी। इसलिए प्रशासन और सरकार को ये पता था आज अगर बैरिकेडिंग की तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसमें हजारों प्रशासन कर्मचारी और किसान हजारों की संख्या में आज अपना शहीद हो सकते हैं। इसलिए सरकार चेत गई, ये भी एक अच्छा संकेत है। सरकार ने आज बैरिकेडिंग नहीं लगाई। मैं तो सरकार की बुद्धिमत्ता मानता हूं, और शायद सरकार में तो इतनी बुद्धि नहीं होगी, शायद प्रशासन ने इतनी बुद्धि बरती होगी, बुद्धि का परिचय दिया होगा प्रशासन ने कि आज बैरिकेडिंग लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लाखों की संख्या में आज मेरे को देखिए, मेरा गांव तो आंदोलन के मामले में लगभग ठंडा ही रहता है, लेकिन आज हमारा जो गांव का प्रधान बना रखा चंद्र, उसके नेतृत्व में और मेरे मार्गदर्शन में बीबीपुर गांव से भी 4 गाड़ियां आई हैं। 4 गाड़ियां बिल्कुल भरी हुई आई हैं। जब बीबीपुर से 4 गाड़ियां आई तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो हिसार डिस्ट्रिक्ट से और हरियाणा से कितनी संख्या में किसान आए हुए हैं। बहुत भारी संख्या में आज किसान आए होंगे। कैमरा भी आपने घुमाया होगा। और ये गुरनाम सिंह चडूनी भी पहुंच चुके हैं, राकेश टिकैत भी पहुंच चुके हैं। अब सरकार के साथ बातचीत होंगी, सरकार के साथ दबाव डालेंगे। सरकार ने जो जघन्य अपराध किया था उसके बारे में सरकार को बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आज सरकार ने माफी नहीं मांगी, ये बता दूं मैं, किसान बड़ा ऐलान करेंगे और चाहे हम सैकड़ों की संख्या में चाहे हजारों की संख्या में शहीद हो जाए। मैं तो असली पूछे, आज सुबह सुबह मेरी घरवाली ने 2 रोटी खिला के मेरे को भेजा है और आखिरी में 2 शब्द बोले जाते हुए, पता नहीं आज ये 2 रोटी आखिरी है या घर पहुंचो भी गए, उनके मुंह से भी ये 2 शब्द निकले। और मैं भी आज कफन लेके साथ में आया हूं। मैं आपने वीडियो में देखा होगा, टिकरी बॉर्डर पे भी देखा होगा, मैं जो अंगोछा बहुत ही कम लेता हूं, लेकिन आज कफन के तौर पर मैं अंगोछा ले आया हूं। मैं यहाँ किसी आंदोलन का या भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आया। मैं असली पूछो तो आज यहाँ शहीद होने आया हूँ। चाहे तो आज शहीद होके जाएंगे हजारों सैकड़ों की संख्या में किसान, या फिर प्रशासन अपनी गलती मानेगा और माफी मांगेगा। और आने वाले कुछ ही समय में ये 3 कानून तो हटवाएंगे और साथ के साथ में इन निकम्मे जो बैठे हैं कुर्सी पे, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, इनको कुर्सी से बिल्कुल हटाया जाएगा। और इस देश से एक प्रार्थना की जाएगी, इस मुहिम को, इस आंदोलन को बहुत बड़ा किया जाए पूरे देश में। जब लग इसको बड़ा नहीं करोगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान के किसानों से और पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस आंदोलन को बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेके जाएं, ताकि हम इस अयोग्य जो बैठे हैं कुर्सी पे हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ताकि इनको हटाया जा सके। अब तो 3 कानून बहुत छोटी बात रह गई है। इन 3 कानून के साथ साथ MSP लेना या और 2-4 पॉइंट हुआ मनवाना, अब यहाँ तक बात नहीं रही। इन अयोग्य आदमियों को कुर्सी से हटवाना भी अब हमारा एक बड़ा उद्देश्य बन चुका है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस तरह आज भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, इसी तरह से लोगों से अपील है, हर बार
कहीं भी कॉल हो किसानों के, संयुक्त किसान मोर्चे की कहीं भी कॉल हो जाए, इसी तरह भारी संख्या में लोग पहुंचे। और जब भी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे आपका उद्देश्य पूरा होगा और किसान के आगे सरकार और प्रशासन नतमस्तक होगा, ये कहना है जी मेरा आज। बिल्कुल। तो भाई आप तमाम तस्वीर रोके साहब थोड़ा इस तरफ आ जाओ, कह रहे हैं कि डिस्टर्ब होने लग रहे हैं। तो वीडियो का आप जितने भी साथी एक बार जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करें। हाँ कोई नहीं जी, बिल्कुल। हाँ तो डॉक्टर साहब, यदि देखो 16 तारीख को भी लाठीचार्ज किया था, इससे पहले रोहतक के अंदर भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, आज फिर यदि सरकार लाठीचार्ज कर दे फिर क्या करेंगे? लाठीचार्ज सरकार करेगी सबसे पहले, और उसका कोई बच्चा उछल के मेरे से पहले बिक गया तो मैं कह नहीं सकता। नहीं, सबसे पहले मेरी छाती प्रशासन के सामने करूंगा। लठ मारने हो लठ मारो, गोली मारनी हो गोली मारो। अगर मेरे से और मेरे जैसे सैकड़ों भाइयों के अगर गोली लगने से हमारा देश, हमारा प्रदेश अगर बचता है, अगर हमारी जो परंपरा संस्कृति बचती है, अगर हमारे बच्चों की जान बचती है, अगर आने वाले समय में हमारे बच्चों का रोजगार और रोटी बचती है, अगर हमें कुछ सैकड़ों किसान की शहादत से अगर ये मिलता है, तो शहादत देने में हमें पीछे हटने का ना मन है और ना पीछे हटेंगे। बिल्कुल छाती अड़ा के बात करेंगे। प्रशासन चेत जाए, ऐसा नहीं है लाठी चार्ज कर दिया और हम पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं है गोली चला दी तो हम पीछे हट जाएंगे। अब की बार खुलेआम ऐलान कर दिया है कि आज लाठी भी खाएंगे और गोली भी खाएंगे। अगर सरकार ने ऐसा जघन्य अपराध अगर नहीं करना है, इतिहास में ऐसा दुष्ट कार्य कृत्य अगर दर्ज नहीं करवाना है, तो प्रशासन ने और सरकार ने आज किसानों के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। आज किसानों के सामने सरकार और प्रशासन ने माफी मांग लेनी चाहिए और आने वाले कुछ समय में जो केंद्र सरकार है उसने भी किसानों के ऊपर ध्यान दे करके और दोबारा से पुनर्विचार करके इन 3 कानूनों को हटा देना चाहिए। इसके अलावा एमएसपी वगैरह की 2-3 जो हमारी मांगे हैं वो भी मान लेनी चाहिए। नहीं तो अब सरकार ने ट्रेलर तो कम से कम देख ही लिया होगा। जब हमने 6 महीने आंदोलन करते हुए हो गए दिल्ली, अब सरकार ये ना समझे भाई कुछ दिनों में हम चले जाएंगे, चाहे 1 साल भी लग जाए। अगली सर्दियों में जितनी संख्या दिल्ली पहुंची थी उससे 10 गुना ज्यादा संख्या के साथ और दल बल के साथ बिल्कुल आंदोलन चलेगा और चलता रहेगा। मैं फिर से सरकार और प्रशासन की आंख खोल दूं। यहाँ भागने वाला और पीछे हटने वाला नहीं है कोई भी। ये बीबीपुर का किसान डॉक्टर दलबीर सिंह अपनी छाती पहले प्रशासन और सरकार के सामने करेगा, पीछे हटने वाली बात नहीं। और मुझे खुशी होगी पहली लाठी मुझे लगे और मुझे खुशी होगी पहली गोली मुझे लगे। मैं तो सही मायने में पूछे आज मन बना के आया हूं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं नाम कमा जाऊं। आने वाले बच्चे कहे हमारे हरियाणा के बीबीपुर गांव में भी एक डॉक्टर दलबीर ताऊ था जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे हरियाणा के लिए, हमारी संस्कृति और कल्चर के लिए अपनी जान सबसे आगे आके अग्रणी श्रेणी में आकर के शहीद हुए थे। ऐसा मैं कुछ नाम कमाना चाहता हूं और प्रशासन से ये कहता हूं, ये गलती करने से पहले एक बार सोच ले और गलती करनी है तो पहली गोली ईसाई जी और मनोहर लाल खट्टर से मेरी, वैसे तो मैं प्रार्थना इनसे कभी करता नहीं, मेरी यह भी प्रार्थना इनसे पहली गोली मुझे लगे और पहली लाठी मेरे सर में लगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा और इस हरियाणा के आने वाले भविष्य के बारे में, ताकि मैं भी एक इस हरियाणा के काम आ सकूँ, इन छोटे छोटे बच्चों के काम आ सकूँ, ऐसा पूरा मन बना के मैं आया हूँ। इसमें कोई मतलब सुख सुबह नहीं है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है भाई आज आपने देख ही लिया होगा भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आज पीछे हटने वाले नहीं है, सरकार को पीछे हटाएंगे, सरकार को घुटनों के बल लाएंगे, सरकार से माफी मंगवाएंगे, ये हमारा पूरी मनसा है आज। बिल्कुल। चलो भाई, एक छोटे बच्चे ने कितनी अच्छे तरीके से एक ताड़ी बजाई है जो जिले किसान डॉक्टर दलबीर ने एक जो भाषण दिया है। आप सभी ने वीडियो कैसी लगी? आज आर पार के फैसले को लेकर के किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। जो 350 किसानों के ऊपर जो धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उसी के विरोध को लेकर के उनको हटवाने के लिए किसान कमिश्नरी ऑफिस का घेराव करेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिसार से अपने कैमरामैन से के साथ मजबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।